बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बेटा पैदा होता है तो माँ उस समय से अपने बच्चे की खुशियों की ख्वाब देखना शुरू कर देती है और दुआएं मांगती है। और सबसे अहम चीज़ माँ की ज़िंदगी में क्या होता है? बेटे की शादी। कि वो ये सोचती है कब मेरा बेटा बड़ा होगा, जवान होगा, कारोबार में सेट होगा, मैं इसकी शादी करूँगी, सेहरा देखूँगी, अपने बेटे की बीवी लेके आऊँगी, उसकी खुशियाँ मनाऊँगी। जब मेरा बेटा अब्दुल्ला था ना छोटा सा, तो मैंने यही कहना करना अपनी भतीजियों से कि जब इसकी मेहंदी होगी ना, तो मेहंदी पे ना लहंगे मैं तुम लोगों को बना के दूँगी। तो बड़ी मेरी भतीजी कहती फूफो मुझे तो ज़रूरत नहीं होनी, क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी होगी, मेरे पास तो लहंगा होगा। तो मैंने ना बहुत हंसना करना, और मैंने कहना जब अब्दुल्ला का ना वलीमा होना ना, तो मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहननी है, हील वाली जूती और बड़ा सा जुड़ा बनाना। इसी तरह हर माँ के बहुत सारे अरमान होते हैं अपने बच्चों को लेकर, अपने बेटों को लेकर ख़ास तौर पर। तो मेरे भी बहुत सारे अरमान थे। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये क्या है कि रजब भट्ट की माँ, उसने कितने अरमान, कितने ख्वाब हर माँ से जाती है, और उसने कितने चाव से अपने बच्चे की शादी की, लेकिन उसने अपने बच्चे की खुशियाँ नहीं देखी। जो शादी के बाद भी घर में बहू आती है, रौनक आती है, नई ज़िंदगी शुरू होती है, दावतें होती हैं, बेशुमार ऐसी ख्वाहिशात जो माँ सदियों से अपने दिल में पाल के बैठी होती है। उस माँ कितनी बदनसीब है वो माँ कि जिसको अल्लाह ताला ने वो खुशियाँ देखना नसीब नहीं की, और उसकी वजह कौन बने? हम पाकिस्तानी। एक माँ रो रही है आज के, अब उसके बेटे की शादी हुई तो उसने तो अपनी बच्चे के चाह भी नहीं पूरे किए, उसने तो अपनी ख्वाहिशें नहीं पूरी की, दावतें नहीं हुई। तो उनको लोगों ने अपनी जेलसी, अपने क्या कहा जा सकता है कि अपने दिल की भड़ास या अपनी नाकामियाँ की सज़ा उस माँ को दी। बहुत बुरा। हमारी आवाम को ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कितने दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन मैं जब से ये रजब भट्ट की शादियाँ देखी, सब कुछ खुशी हुई। मेरे दिल में बेइंतहा अरमान थे अपने बेटे को लेकर, और मैं बहुत कुछ सोचती थी। और जब वो दुनिया से चला गया तो अब मैं सोचती कि क्या मैं इतने ख्वाब देखती थी, क्या मेरे दिल में इतने अरमान थे अपने बेटे को लेकर? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो आज मैं सोचती हूँ, ऐसे मैं सोचती थी, ऐसे मैं सोचती थी, मैं ये कहती थी मैं ये करूँगी, तो मेरा दिल बहुत दुखता है कि अब्दुल्ला मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे एहसास नहीं था कि मैं इतना सब कुछ तुम्हारे हवाले से अपने दिल में लेके बैठी हुई हूँ। आज जब वो चला गया है, मेरे दिल में कितना अरमान था कि मैं अपने बेटे की शादी करूँगी, अपना बेटा, मेरी बहू होगी, मेरा भी घर होगा, मेरे भी पोते पोतियाँ होंगी। सब कुछ खाक में मिल गया, लेकिन नाशुक्रापन नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जो आप करते बेहतर ही करता अल्लाह। लेकिन जब मैं रजब भट्ट की माँ को रोते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। खुदा के लिए एक माँ की आहें ना ले, एक माँ के दिल के अरमान। एक ही उसका बेटा, मेरा भी एक ही बेटा था अब्दुल्ला। फिर मैं सोचती क्या पता उस टाइम मैं ना रहती, जो अब्दुल्ला अगर रहता, मैं ना देखती शादी। चलो फिर मैं कहती हूँ वो ही देखता, वही अपनी ज़िंदगी गुजारता। तो खुदा के लिए माँओं को दुख ना दें, माँओं के कलेजे मत जलाएं। एक माँ का दिल जानता है, वो कहते हैं जी हम लोग छोड़ देंगे, हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये बहुत बुरा है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी मज़लूम की आह ना लें, किसी की आह ना लें, क्योंकि इंसान दिल से कुछ ना कहे, ज़ुबान से कुछ ना कहे, लेकिन वो जो अंदर फीलिंग्स होती हैं, कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं मस्जिद ढा दो, मंदिर ढा दो, पर किसी का दिल न ढाओ, किसी का दिल ना तोड़ो। तो खुदा के वास्ते हमारी वकला हजरात और जो भी है, जो कुछ भी मामलात है नमाज के हवाले से है, वो अल्लाह ताला का और उसका मामला है। और थोड़े काम हो रहे हैं पाकिस्तान में गलत कि एक उस बंदे की नमाज नहीं, ये सिर्फ क्या है, ये आजमाइश भी हो सकती है उस पे अल्लाह ताला की, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन हम लोग वसीला ना बने कि किसी का दिल दुखाने में, खुदा के वास्ते किसी की खुशियों की राह में रुकावटें ना बने।
آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں دکھائیں، یہ دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ جیسی اس ماں کو خوشیاں دکھائی ہیں ایسی ہمیں بھی دکھا، ہم بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، ہم بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے اور میرے بچے عبداللہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ثانیہ پیدا کر لے میرے لیے یہاں اور اس کے لیے وہ جنت میں۔ بہت ارمان، بہت خواہشیں، بہت کچھ تھا، لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے کسی کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ وقت جو ان سے پلٹ کے ضرور آتا ہے۔ آج آپ کسی کے لیے برا کریں گے نا تو کل آپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ضروری نہیں، رجب بٹ کے حوالے سے اور بھی عام زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں جانے انجانے میں، تو خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، ماؤں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں اور بڑے ارمان ہوتے ہیں، بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے اپنے بچے کی شادی میں، اس کی خوشیوں میں۔ تو اگر آپ کسی کو خوشیاں نہیں دے سکتے تو اس کو دکھ بھی نہ دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ جو میں نے خواب عبداللہ کے جانے کے بعد دیکھا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں گی صدقہ جاریہ کے لیے، تو پلیز میری مدد کریں۔ آمین ثم آمین۔